हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9, 10th, 11, 12th की ईएमसी वर्कशीट नंबर 16 यानी कार्यपत्रक संख्या 16 को। आज की वर्कशीट भी काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है और बहुत आसान भी है। आज की वर्कशीट में हम जारी रखने वाले हैं हमारा टॉपिक क्रिटिकल थिंकिंग, समीक्षात्मक सोच को। समीक्षात्मक सोच, पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि समीक्षात्मक सोच वो सोच होती है जो हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनाती है, यानी हम व्यवहार कुशल बनते हैं, यानी हम कहीं पर जैसे सीधे शब्दों में कहीं तो मार नहीं खा पाते। समीक्षात्मक सोच है जो हमें डेवलप करती है, हमें एक ऐसी स्किल जिसके बेस पर हम आगे बढ़ पाते हैं, बहुत आगे बढ़ पाते हैं, जो हमें दूसरों से 2 कदम आगे रखती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि कोई भी चीज़ है उस पर आंख मूंद कर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि क्या ये कहा जा रहा है, क्या ये किया जा रहा है, क्या ये सही है। जैसे अभी इन दिनों में आपने देखा होगा आपके मोबाइल पे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। मैसेजेस उनमें से होगा कि आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, मैसेजेस ये होगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं, आपने क्लिक किया होगा, या फिर कई बार मैसेज होगा कि इसको शेयर कीजिए, शेयर करने के बाद आपको ये मिलने वाला है, क्लिक किया होगा। क्या ऐसा करने से पहले आपने सोचा कि क्यों आपको ऑफ़र दिया जा रहा है? सोचा है क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ ऑफ़र है? हालांकि ये काफ़ी सारे स्पैम मैसेजेस होते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं। अगर हम सोचते हैं इट मीन्स दैट हमारे पास वो क्रिटिकल थिंकिंग है, हम सोच रहे हैं। जब भी कोई काम कीजिए उससे पहले क्यों लगाइए, क्यों करना है, उसके बाद कैसे करना है, सोचिए थोड़ा सा गहराई से, फिर आगे बढ़िए, तो इसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। तो चलिए थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं इस वर्कशीट में। आज की वर्कशीट में हम थोड़ा सा और समझेंगे कि ये समीक्षात्मक सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो कैसे हमें समस्याओं को समझने और उनके समाधान को ढूंढने में मदद करती है। तो एक समस्या हमें दी गई है, एक समस्या क्या दी नहीं गई है बल्कि हमें चुननी है। ठीक है, हमने कैसी समस्या चुननी है कि आपके घर के आसपास, आपके स्कूल से संबंधित, आपके शहर से संबंधित, या किसी भी बारे में हो सकती है जो आप कुछ करना चाहते हो। चलिए मान लीजिए हमने समस्या चुनी है पॉल्यूशन की समस्या, प्रदूषण की समस्या। तो आप अपने घर के किसी सदस्य, अपने दोस्त या पड़ोसी के साथ मिल करके ये एक्टिविटी कर सकते हो। तो हमने चुन ली पॉल्यूशन को। ओके, अब हमें क्या करना है कि उस समस्या को, नीचे हमें एक चित्र दिया गया है, उसमें हमें गोले में लिखना है। ओके, उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर भी वहीं पर लिखने हैं। तो पहला जैसे क्वेश्चन रहेगा कि समस्या के बारे में अभी मुझे क्या पता है। तो अभी हमें पता है कि ये समस्या क्या है, ये हमें पता है, और क्यों है ये हमें पता है कि प्रदूषण है, प्रदूषण का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ ट्रैफिक, जो इस वक्त मौसम में परिवर्तन आता है, अक्टूबर नवंबर में हवाएं रुक जाती है, उसके कारण भी पॉल्यूशन होता है। इसके साथ साथ आसपास के राज्यों में जो कुछ पराली हालांकि कम हुई है वो जलाई जाती है, उससे भी पॉल्यूशन होता है। जो हम कचरा जलाते हैं उससे भी पॉल्यूशन होता है। तो हमें क्या पता है, हमें पॉल्यूशन क्या है और उसके कारण क्या, दोनों चीज़ें पता है, तो ये हमें लिखनी है। उसके बाद इस समस्या को सुलझाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरी दिल्ली की समस्या, हमारे शहर की समस्या है। हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो सकती है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, सभी के लिए जो दिल्ली में रहने वाले हैं। 3 से 5 वर्ष आयु शायद कम हो जाए अगर पॉल्यूशन ऐसा ही रहा तो इसलिए सुलझाना ज़रूरी है। यह समस्या मुझे किस तरीके से प्रभावित करती है, तो तीसरे जो गोला दिया गया है उस पर आप लिखोगे ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, हमें बीमार, बहुत बीमार कर सकता है ये पॉल्यूशन। चौथा जो दिया गया, इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना होगा या बाद में, ये समस्या ऐसी है जिसको कल पर नहीं टाला जा सकता, यानी हमें अभी करना होगा, सबको करना होगा, हम सबको करना है। 5वां जो क्वेश्चन है, इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कौन सा कदम उठाना होगा, कि सबसे पहले ज़रूरी है लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, और इसकी शुरुआत आप अपने घर से करोगे, उसके बाद अपने पड़ोसी से, अपने सहपाठियों के साथ, अपने मोहल्ले से, तो ऐसे ही इसकी शुरुआत होगी। तो ये हमें गोले में लिखना है इन 5 के उत्तर जो हमने डिस्कस किए, और सबसे पहले हम उस समस्या को लिखना है दिल्ली में प्रदूषण की समस्या। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें मेंशन करना है। तो 500 प्रश्न हल किए हमने,
उनके उत्तर यहाँ पर लिखने हमें कोशिश करना है। ओके, और यहाँ पर हम समस्या को लिखेंगे। समस्या क्या है? प्रदूषण की समस्या। इन प्रश्नों के बारे में सोचकर अब हमने सोचा इसको कि समस्या क्या है, क्यों है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इन प्रश्नों को सोचकर क्या आपको अपनी समस्या को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली? हाँ, बिल्कुल। जब हम कोई समस्या को ज़्यादा गहराई से समझते हैं तो हमें कई सारे और बिंदु मिलते हैं और जानकारी मिलती है और बेहतर तरीके से उनको समझते हैं। तो हमें दो बातें बतानी है कि हमें क्या क्या पता चला। एक तो ये पता चला कि हम इस समस्या को गहराई से समझें। ऐसे जब हमने सोचा तो क्या पता चला कि हम इस समस्या को गहराई से समझें, पहली चीज़। दूसरा ये कि हमें क्या समझना ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को गहराई से समझने के लिए हमें क्यों समझना ज़रूरी है। ओके, तो क्यों हमने समझा, पहली चीज़ तो क्या लिखेंगे कि हमने इस समस्या को गहराई से समझा, इस तरीके से जब हमने हल किया। दूसरा ये कि हमें इसके पीछे कारणों का भी पता चला, यानी कि हमने जाना कि ये समस्या क्यों है। ओके, तो हमने दो चीज़ें समझी। तो यहाँ पर भी ज़रूरी है कि समस्या का जब हम सही समाधान सोचें तो उसके लिए पहले ज़रूरी होता है कि हम समस्या को गहराई से समझें, और उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत काम में आती है। क्रिटिकल थिंकिंग कि समस्या क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन से लोग जुड़े होते हैं, क्या ये सही है, इसके पीछे फैक्ट क्या है, वो सब कुछ हम जानते हैं, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। और सही सवालों के माध्यम से हम किसी भी समस्या के बारे में और गहराई से जान सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी होता है तथ्य, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम थोड़ा समय दें और अलग अलग बिंदुओं से सोचें। अब हम आगे एक और हमें केस स्टडी दी गई है। इस वर्कशीट में केस स्टडी दी गई, इसको हमें पढ़ना है और क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने हैं। तो केस स्टडी क्या दी गई, इसको ध्यान से सुनिएगा कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग वीटा नाम से किशोरों के लिए एक पाउडर मिलता है। ओके, एक काल्पनिक स्टोरी दी गई है। तो स्ट्रॉन्ग वीटा के नाम से किशोरों के लिए पाउडर मिलता है। चूँकि इसके मुख्य जो उपभोक्ता है वो है 8वीं से 12वीं क्लास के छात्र हैं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी ने स्कूल में बच्चों के सामने इसका प्रचार करने का निर्णय लिया कि उन्हीं को टारगेट करना है। तो प्रचार के दिन उन्होंने स्कूल में बताया कि इस पाउडर को दूध के साथ मिलाकर पीने से न केवल बच्चों में एनर्जी आएगी, पावर आएगी, बल्कि उनकी हाइट भी बढ़ जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि पाउडर में अनेक तरह के विटामिन्स भी डाले गए हैं, इससे आपकी बॉडी की सारी जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। इस कंपनी ने छात्रों के लिए स्ट्रॉन्ग वीटा की बोतल पर 30% डिस्काउंट की भी बात कही, यानी कोशिश की कि स्टूडेंट्स को उलझाया जाए और कोशिश की जाए कि उनको अट्रैक्ट किया जाए। तो डिस्काउंट भी दिया और काफ़ी कुछ ऐसा कुछ बताया गया कि बच्चे अट्रैक्ट हो, उसको खरीदे। बहुत से बच्चे इस प्रचार से प्रभावित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और तैयार हो जाते हैं कि स्ट्रॉन्ग वीटा तो खरीदना ही है। अब उनके मन में था कि कंपनी अगर कह रही है कि इसमें एनर्जी है, इसमें पावर है, हाइट बढ़ेगी, तो ठीक ही कह रही होगी। लंच ब्रेक में सब यही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि सुबह ही इसी चीज़ का प्रचार किया गया था। तो उसी वक्त इशरत और अक्षय वो आते हैं, डिस्कशन में शामिल होते हैं और कहते हैं कि ज़रूर नहीं कि ये जो दावा किया जा रहा है वो सच हो, ज़रूरी नहीं। उनका मानना था कि हमें खरीदने से पहले इनके दावों के बारे में और गहराई से सोचना चाहिए। उन सब ने मिलकर दूसरे दिन कंपनी वालों से कुछ और जानकारी लेने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है, यानी कि जब हम थोड़ा और ज़्यादा सोचते हैं। ओके, जैसे हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एडवर्टाइजमेंट आती है, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे 7 दिन में गोरापन पाइए, किसी एक कंपनी की आती है। क्या ऐसा संभव है या हुआ है? हम नहीं सोचते। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, एडवर्टाइजमेंट आती है। क्या ऐसा होता है? ड्रिंक के आगे जीत है, हमने कुछ ऐसा कोल्ड ड्रिंक पिया और ऐसा कुछ हो गया। तो ये जो यहाँ पर हम अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पर शायद हम अपना ब्रेन यूज़ नहीं करते, हम अपना माइंड यूज़ नहीं करते, हम क्रिटिकल थिंकिंग से भटक जाते हैं। ऐसे ही हम भटकते हैं जब हम मार्केट में कोई सामान खरीदते हैं। उस वक्त भी हम थोड़ी देर के लिए अपना ब्रेन है उसको ब्लॉक कर लेते हैं और हम चीटिंग का, धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं।
या हम जब कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं तब भी हमारे साथ ऐसा होता है। तो ये हमने केस स्टडी पढ़ी, इसके बेस पर आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए। तो पहला ये है जो क्वेश्चन दिया गया कि स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी के दावों की विश्वसनीयता जानने के लिए आप उनसे कौन सी जानकारी लेंगे। हमें एक जानकारी लेनी है। तो पहली जो आंसर हमारा ये रहेगा कि वो आंकड़ा जिससे कितने लोग स्ट्रॉन्ग वीटा के उपयोग के बाद लंबे हुए यह पता चलेगा, ये जानकारी लेंगे, क्योंकि यही हमारी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ज़रूरी है। इस बात से कोई लेना देना नहीं कि कितना बिका, इस बात से कोई लेना देना कितने स्टूडेंट्स इसको सच मानते हैं। हमें ये देखना है क्या उसके रिजल्ट्स आए। सेकेंड क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग वीटा पीने से लंबे होने के दावे को समझने के लिए हमें क्या नहीं करना है। हमें क्या नहीं करना है, जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए। इस दावे से जुड़े सटीक सवालों पर जानकारी इकट्ठा करेंगे, ये तो हमें करना है। इस दावे को मानने वाले लोगों का डेटा इकट्ठा करेंगे, ये हमें नहीं करना है। कितने लोग मानते हैं दावों को, कोई लेना देना नहीं। तीसरा है कि इस दावे से जुड़े विभिन्न तथ्य को इकट्ठा करेंगे, तो ये भी करेंगे। तो हमारा आंसर रहेगा सेकंड कि ये हमें नहीं करना है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट, जिसमें हमने समझा कि क्रिटिकल थिंकिंग है वो बेहद आसान है, हम खुद में डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये डेवलप करने का मतलब ये नहीं कि हमारे एग्ज़ाम में कहीं पूछी जाएगी। डेवलपमेंट करने का मतलब है कि हमें अपने व्यवहार में लेकर के आना है कि जब भी कुछ भी कर रहे हो थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप बेहद अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।